हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, ये वीडियो मैं बिल्कुल सुबह सुबह बना रही हूँ जब मैंने रात भर चांदनी रात में रखा हुआ पानी, सबसे पहले वो शीतल जल पिया और चांदनी रात में रखा प्रसाद खाया। और उसके बाद मुझे कुछ गाइडेंस मिली है जो मुझे कन्वे करना बहुत ज़रूरी है। आज की गाइडेंस दोस्तों थोड़ी सी वियर्ड हो सकती है, थोड़ा आप लोग जज कर सकते हो, बट आई हैव नो ऑप्शन। गाइडेंस होती है जो मुझे शेयर करनी है, जो मुझे यूनिवर्स का मैसेज आप तक पहुंचाना है। मैं आपके हिसाब से गाइडेंस शेयर नहीं कर सकती। आज की जो गाइडेंस है ये उन मैरिड सोलमेट्स के लिए है जो कि अपने ट्विन पार्टनर के साथ ट्विन जर्नी में है, या उनके लिए है आज की गाइडेंस जो एक शादी में है बट वो उनके कोई और अदर ट्विन पार्टनर्स हैं, मे बी समवन एल्स हस्बैंड और वाइफ, और आपकी शादी अपने किसी सोलमेट से हुई है या ट्रू सोलमेट से हुई है। बट जो भी जिसके साथ भी आपकी शादी हुई है, आपका एक बहुत ही गहरा लगाव है। इतना गहरा लगाव कि अगर आपको ट्विन और अपने पार्टनर में से किसी एक को चूज करना होगा तो आपका माइंड आपके ट्रू सोलमेट को चुनेगा। होपफुली आप नहीं समझ रहे हो मेरी बात। यस, ये बहुत ही वियर्ड गाइडेंस है, बहुत डिफ़िकल्ट गाइडेंस है, लेकिन आई कांट हेल्प इट। इवन आई एम फीलिंग कि मैं कैसे इसको कन्वे करूं। बहुत डिफ़िकल्ट होता है उन लोगों के लिए जो भले ही अपने ट्विन से प्यार करते हैं और वो रह रहे हैं अपने ट्रू सोलमेट के साथ, और उनको किसी एक को चूज करना पड़े। चलिए मैं ऐसे समझाती हूँ कि जब आप इनकारनेट हुए अपने इस प्लैनेट में, जब आप इनकारनेट हुए तो आपने अपने कर्मास क्रिएट किए। कई लोग आपके कार्मिक बने और कई आपके सोलमेट बने, लेकिन मैं उन सोलमेट्स की बात कर रही हूँ जिनके साथ आपकी हर लाइफ में शादी हुई। और ये एक स्पेसिफिक, बहुत ही कम, आई थिंक 100 में से 20% लोग ही होंगे जिनकी मैं बात कर रही हूँ। बट उन्होंने किसी सोलमेट से किसी लाइफ में शादी करी और वो सोलमेट हर लाइफ में उनका हस्बैंड या हर लाइफ में उनका पार्टनर बन के आया, हर लाइफ में। इसलिए हम कह सकते हैं एक ट्रू सोलमेट, ठीक है। अब हर लाइफ में आपका ट्विन किसी और लाइफ में रहता है, आप किसी और लाइफ में, जब तक हम फिजिकल प्लेन में मीट नहीं करते तब तक आपका ट्विन किसी और लाइफ में होता है, आप किसी और लाइफ में होते हो। तो ट्विन से तो मुलाकात होती ही नहीं है। ट्विन से तो मुलाकात बिल्कुल लास्ट में होती है, जब आप फिजिकल प्लेन में मीटिंग होती है और आपको मोक्ष प्राप्त करना है। लेकिन आपका जो ट्रू सोलमेट होता है उससे आप हर लाइफ में मिलते हो, उससे हर लाइफ में होपफुली आपकी मैरिज भी होती है, और हर लाइफ में मिलके प्यार करके आप इतनी स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट की बॉन्ड बना लेते हो अपने ट्रू सोलमेट के साथ कि जब फाइनली आप ट्विन से मिलके आपको मोक्षा का टाइम आता है कि अब जैसे तुम इनकारनेट हुए थे वैसे ही वापस जाना है। अब इतनी लाइफ की जो आपकी अटैचमेंट की बॉन्ड थी आपके ट्रू सोलमेट के साथ, इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि अब अगर एट द एंड ऑफ योर जर्नी, जहाँ पर कि आपने अपने सारे ब्लॉकेजेस हील कर लिए, आपने सारे कर्मास हील कर लिए,
सिर्फ ये रह जाता है कि नाउ इट्स टाइम टू चूज़ योर ट्रू सोलमेट और योर ट्विन फ्लेम। जो सबसे बड़ी ब्लॉकेज जो आती है वो आती है दिस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑफ अटैचमेंट, क्योंकि ट्विन ने तो हमेशा मिरर दिखाया है। तो हम लोग 3D से ये सोचते हैं कि वो तो वैसे भी बुरा है, वो तो मुझे पैम्पर भी नहीं करता है, वो तो मेरे संग रोमांस भी नहीं करता है, वो तो 3D में अटका हुआ है। और जो मेरा सोलमेट है वो तो मुझे इतनी केयर करता है, इतना पैम्पर करता है, और मेरा हर लाइफ का बॉन्ड है उसके साथ। मैं कैसे ट्विन को छोड़ के इस ट्रू सोलमेट को एक्सेप्ट कर लूँ? नहीं, आप ट्विन को एक्सेप्ट ही नहीं करोगे, आप ट्रू सोलमेट को एक्सेप्ट करोगे, क्योंकि आप 3D से ऑपरेट करते हो। नहीं छोड़ पाओगे। आपको सामने ये डिसीजन रख दिया जाए कि चूज़ एनीवन, तो बहुत मुश्किल होगी आपको चूज़ करना आपके ट्विन को। आप अपने ट्विन को चूज़ नहीं कर पाओगे। आपसे कह दिया जाए कि ओके आज आपकी यूनियन होने वाली है, चूज़ योर ट्विन फ्लेम, और फिर देन यू हैव टू डिसॉल्व योर मैरिज बिकॉज यू हैव टू चूज़ योर ट्विन फ्लेम एंड यू हैव टू डिसॉल्व योर मैरिज। बहुत बड़ा डिसीजन है, बहुत डिफ़िकल्ट डिसीजन है। सो दैट इज़ द मेजर ब्लॉकेज। आई डोंट नो आप लोग इसको कैसे रिएक्ट करोगे, आई डोंट नो, बट मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा क्योंकि ये डिवाइन का मैसेज है। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि मैं खुद भी जानती हूँ कि आपने इतनी लाइफ एक सोलमेट के साथ प्यार किया, आपकी अटैचमेंट कॉर्ड्स पूरी तरह स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की तरह जुड़ गए, और बाद में आपको एट द एंड ऑफ योर लाइफ साइकिल आपको उसको छोड़ के अपने ट्विन को क्लेम करना पड़ेगा। सो इट्स डिफ़िकल्ट। और जो कि हम 3D लाइफ से देख रहे हैं कि 3D के हिसाब से वो हमें प्यार भी नहीं करता है, बट सच ये नहीं है। हम इनकारनेट अपने ट्विन के साथ हुए थे। इस साइकिल में, इस जर्नी में, रास्ते में आपका सोलमेट आया, ठीक है, यू स्पेंड गुड टाइम विद हिम और हर, बट नाउ यू हैव टू गो बैक टू योर ओरिजिनल होम विद योर ट्विन ओनली। तो अभी जो यूनियन का पोर्टल खुला है वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो ट्रू सोलमेट्स के सामने ये ब्लॉकेज के फॉर्म में है। दिस इज द लास्ट ब्लॉकेज। चूज योर ट्विन फ्लेम एंड वेरी डिफिकल्ट टू चूज, वेरी डिफिकल्ट टू डिसॉल्व मैरिज। मैं इस पर कोई गाइडेंस नहीं दे पाऊंगी, बिकॉज मैं सिर्फ आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ यूनिवर्स की, जो एनर्जी है। आगे क्या स्टेप लेना है ये आपको खुद सोचना होगा। क्या आपको अपने ट्विन फ्लेम को चूज़ करना चाहिए? क्या आपको अपनी मैरिज डिसॉल्व करके अपने ट्विन फ्लेम को क्लेम करना चाहिए? बिकॉज यू नो एनर्जी ब्लॉकेज क्या होता है? यही होता है कि क्यों सारे के सारे इशू हील करने के बाद फिर भी एक अजीब सा ब्लॉकेज फील हो रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है। बहुत से लोग, ये 20% लोगों में से बहुत से लोग ये चीज़ फील कर रहे होंगे। एंड द रीज़न बिहाइंड दिस, आप अपने ट्विन फ्लेम को आप अपने ट्रू सोलमेट को अगर चूज़ भी करते हो तो भी वो एक यूनिवर्स है ना, आपके ट्विन की जो एक टीज़ होती है या एक याद आपके बाहर से निकलने नहीं देगी। अगर आज आप ये डिसाइड करते हो कि नो, आई हैव टू चूज़ माई सोलमेट बिकॉज आई हैव अ वेरी गुड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद माई ट्रू सोलमेट, विद माई सोलमेट, ठीक है, आई विल चूज, एंड आई हैव अ फैमिली, मेरे बच्चे भी हैं। हाउ कुड आई डिसॉल्व माई फैमिली? हाउ कुड आई डिसॉल्व माई मैरिज फॉर द सेक ऑफ ट्विन फ्लेम? अगर आप ये डिसाइड करते हो, डू यू नो वॉट, आप ट्विन फ्लेम की जो एक कसक आपकी ज़िंदगी में लाइफ टाइम बनी रहेगी। लाइफ टाइम मतलब बीइंग
आप अपने ट्रू ट्विन फ्लेम को चूज़ करते हो, तब भी आपके ट्विन की कसक आपके अंदर से नहीं जाएगी एंड यू विल रिमेन कंफ्यूज थ्रू आउट द लाइफ। नाउ डिसीजन इज योर्स। मुझे ये एनर्जी आ रही है, सो आई कैन वेट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दोस्तों आपका ट्विन आपसे इसीलिए भाग रहा है क्योंकि आप कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में आप उसको चूज़ नहीं कर रहे हो। आप उसके लिए इनर वर्क कर रहे हो, आप उसको पाना चाहते हो, बट आप उसको चूज़ नहीं कर पा रहे हो ड्यू टू योर ट्रू सोलमेट। सो कहीं ना कहीं आप उससे रन कर रहे हो, इसलिए वो आपसे रन कर रहा है। तो आपके लिए आप ये सोच रहे होगे कि मैं कैसे डिसाइड करूँ, वो तो थर्ड पार्टी में है। वो रन कर रहा है क्योंकि आप भी रन कर रहे हो। गॉड ब्लेस यू दोस्तों।